आज खड़गे जी की अध्यक्षता में सभी प्रदेशाध्यक्ष, सेल्फी लीडर और प्रभारी की बैठक आयोजित की गई। इसमें जो पिछली बैठक में जो तय हुआ था हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में संचालित करना है, उसके संदर्भ में बात होगी। और क्योंकि वहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो महाधिवेशन होना है उसके बारे में भी अनौपचारिक चर्चा मैं करूँगा। सर, ये रमन सिंह सर आजकल ट्विटर में चूड़ी का अंदा भाजी पाते हुए तस्वीर को वायरल कर रहे हैं, स्वाद भी बता रहे हैं सर। अच्छी बात। कभी भाजपा नेता बता रहे हैं कि बढ़िया खाना आप नहीं खाते ये। हाँ, आज तक कितने खाए थे, खाना शुरू कर दिए। बोल रहे हैं कि आपका सब मेरे पे क्या है, रमन सिंह जी के ससुराल है ना, मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, ठीक नहीं होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। सब सर, कोरोना को लेके भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के सरकार के द्वारा वो अपनाए जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांसद लोकसभा में मास्क लगा के बैठे थे और भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरह से मतलब कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है भारत जोड़ो यात्रा से, और वो दर्द है बाहर निकल के आया है उनका, और रोकने के लिए तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा यदि कोरोना है तो चीन में है, तो चीन से जो यात्री आ रहे हैं उसको क्वारंटाइन करना चाहिए। वहाँ के जो प्लेन आ रही है और दूसरे लोग आ रहे हैं उसको रोकने के और उसे प्रतिबंधित करने, साथ ही उसके जांच की व्यवस्था पहले करना चाहिए। केवल भारत जोड़ो यात्रा से उसको क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है केवल भारत जोड़ो यात्रा के लिए हमारे नेता राहुल जी को उन्होंने पत्र लिखा था। इससे समझ आ जाता है उसको कोरोना का भय नहीं है, उसे भय राहुल जी से है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आपके नेता यात्रा को विदेश में छुट्टी मनाने के लिए तोड़ रहे हैं। देखिए, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई। राहुल जी 2 मुद्दे पे पद यात्रा कर रहे हैं, 3 मुद्दे पे। पहली बात है बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। उसके बारे में प्रहलाद जोशी या भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता में बैठे हुए लोगों को बयान देना चाहिए कि क्या महंगाई है इस देश में, क्या बेरोजगारी है इस देश में, इसके बारे में आंकड़े दे, या उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, तो बात समझ आती है। अब पिछले 7 सितंबर से पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये कभी वो जूता के बारे में बात करेंगे, तो कभी टी-शर्ट के बारे में बात करेंगे, तो कभी और कुछ बात करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्तिगत रूप से ये लोग आलोचना राहुल जी के किए हैं, पूरी टीम लग जाती है, पूरी सरकार लग जाती है, तो भय उनको राहुल गांधी जी से है। सर, सीसी की बैठक अभी हुई थी, बैठक हुई थी, आप उसमें नहीं पहुंचे थे, आप तक न्योता नहीं आ पाया था, निमंत्रण नहीं पहुंचा था, क्या हुआ, क्या सूचना नहीं थी? मतलब यही सवाल पूछने आया हैं। मुझे निमंत्रण पूरा था, अध्यक्ष जी भी आए थे, क्योंकि पहले से बहुत सारी बैठकें, शासकीय बैठकें आयोजित कर दी गई थी, और फिर शाम के जो कार्यक्रम हैं। पीएम आवास योजना में आपने निर्देश दिया है कि वास्तविक स्थिति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी उस पर आंदोलन भी करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अफवाह फैलाने के अलावा क्या है, बरगलाने के अलावा इनके पास मुद्दा क्या है? पीएम आवास के बजट में पैसा दे दिए हैं, पैसा रिलीज़ हो गया है, उसके बाद फिर बात क्या रह जाती है? ठीक है सर, आरएसएस जो है क्रिसमस भोज कराने जा रही है, तो केरल से लेकर कश्मीर तक के जो चर्च प्रमुख है वो शामिल होंगे। देखो, अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी ज़मीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें से 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मज़ार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू। किसान दिवस है। चौधरी चरण जी की आज जयंती और बड़े किसान नेता रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।